इतने दिनों की मेहनत के बाद फाइनली आज हमने झूला टांग ही दिया। सीट का काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो इसीलिए हम आ गए मार्केट झूला टांगने का सामान लेने के लिए। झूला टांगने के लिए सबसे पहले तो हमें लोहे की चेन लेनी पड़ेगी। लोहे की चेन और सीट में लगाने के लिए हुक लेकर फिर हम चल दिए घर की तरफ। हम सीट को मजबूती देने के लिए हर बैम्बू के लिए एक अलग से क्लिप लाए हैं, तो फटाफट से क्लिप लगाने शुरू कर दिए ताकि बैम्बू फट न जाए। चारों क्लिप लगाते ही अब बारी आती है होल बनाने की, ताकि उनमें हुक लगाई जा सके। निशान लगाकर होल बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो हमने एक बैम्बू में होल बनाकर देखा और फिर सेम प्रोसेस के साथ चारों बैम्बू में बड़ी आसानी से होल बना लिए। अब जो होल हमने बनाए हैं इनमें हुक डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रंट साइड में हुक डाले और बैक साइड में हुक डालने के बाद हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। फिर हमने एक बार 20 सेंटर वाले बैम्बू की पैमाइश कर ली, क्योंकि झूला इसी पे टंगने वाला है। निशान लगाकर इस बैम्बू में भी होल मार लिए हुक लगाने के लिए। दोनों साइड हुक लगाने के बाद अब हमारा झूला टंगने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर जैसे ही हमने झूला टांगा हमें इसमें एक कमी नजर आई। हमारी चारों चेन बड़ी होने की वजह से हमारा झूला नीचे की साइड लटक रहा था। इसके सोल्यूशन के लिए हमने चारों चेन को थोड़ा थोड़ा सा काट दिया। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसीलिए हमने इसे लटका दिया। और ये है झूले का हमारा आज का लुक। अब कल से होगा इस पे डेकोरेशन का काम। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जल्दी से फॉलो कर लो। और ये था हमारा झूला बनाने का डे 11। झूला टांगने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि इसमें हमारे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतनी मजबूती के साथ काम करने के बाद भी हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरह से हिल रहा था। इसके सोल्यूशन से पहले सीट के लिए गद्दा बना लेते हैं। तो इसीलिए हम आ गए मार्केट फोम लेने के लिए। हमें यहाँ से फोम के 2 पीस ले जाने हैं, एक नीचे की साइड का और एक बैक साइड का। तो फटाफट से दोनों पीस कटवा कर फिर हम चल दिए घर की तरफ। घर पे आते ही हमने फोम की पैमाइश कर ली सीट के हिसाब से और फोम पे निशान लगाकर लग गए कटिंग करने के लिए। कटिंग करने के बाद हमारा नीचे का साइज तो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था। अब हमने फोम पे कवर चढ़ाने के लिए सेम कलर के कपड़े का यूज किया है। तो कपड़े की कटिंग कर साइज बना लिया और लग गए कवर चढ़ाने के लिए। कपड़े को चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड करने के बाद हमारा कवर बिल्कुल तैयार है। फिर जैसे ही हमने इसे सीट पर रख कर देखा, सीट पहले से भी बेहतर लग रही थी। अब इसी तरह बैक साइड वाले को भी तैयार कर लेते हैं। इसे अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हमने इसे सुई धागे से सी दिया। अब ये लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हमने फटाफट से इसे ड्रिल की सहायता से वहीं पर जाम कर दिया। फिर हम आ गए वेल्डिंग की दुकान पर, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर के लिए कोई जुगाड़ बनवाना है। हमें यहाँ से स्ट्रक्चर को जाम करने के लिए 4 पत्ती बनवा कर ले जानी है। चारों पत्ती में होल करवाने के बाद फिर हम आ गए घर। आज हमने झूले का यहाँ तक काम कंप्लीट कर लिया है। अब कल इसमें पत्ती लगाकर स्ट्रक्चर को भी जाम कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें कलर और डेकोरेशन का काम चलेगा। झूला बनाने का ये था हमारा डे 12। आज हम करने वाले हैं झूले में डेकोरेशन का काम। डेकोरेशन करने से पहले झूले में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, पहले उसे खत्म कर लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम झूले को स्टेबल रखने के लिए कुछ पत्ती बनवा कर ले गए थे। अब इन पत्तियों को झूले के स्ट्रक्चर में लगाने के लिए हमें बैम्बू में होल करने पड़ेंगे। फटाफट दोनों साइड में होल मारकर एक पत्ती लगाकर देखी। सिंगल पत्ती लगते ही हमारा झूला काफी हद तक स्टेबल हो चुका था। और अभी इसी तरह की हमें 3 पत्ती और लगानी है, तो इसीलिए फिर हम लग गए दूसरी पत्ती लगाने के लिए। बोल्ट की सहायता से हमने दूसरी वाली पत्ती भी अच्छे से सेट कर दी। एक साइड का तो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो सेम इसी तरह हमने दूसरी साइड वाली भी दोनों पत्ती लगा दी। अब जो पूरे स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा बोल्ट निकले हुए हैं उनकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक एक करके जितने भी बोल्ट है सबकी कटिंग बड़ी आसानी से कर ली। ये काम खत्म होते ही फिर हम आ गए मार्केट डेकोरेशन का सामान लेने के लिए। यहाँ से हमने 2 तरह की नकली बेल खरीदी है, क्योंकि ये हमारे डेकोरेशन में बहुत काम आएंगी। तो बेल लेकर फिर हम चल दिए दूसरी दुकान पर। झूले की रूफ में लगाने के लिए हमें कुछ लाइट भी ले जानी है। तो हमने यहाँ से ये वाली लाइट पसंद की है और ये काफी ज्यादा यूनिक है, इसीलिए हमने इसे एक बार चेक करवा ली ताकि हमें पता लग जाए कि लगने के बाद ये कैसी लगेगी। सारा सामान पैक करवा कर फिर हम चल दिए घर की तरफ। सामान तो हमारा सारा आ चुका है। डेकोरेशन का काम देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये था हमारा झूला बनाने का डे 13। झूले में जो हमारा पेंट का काम रह गया था, आज हम उसी को करने वाले हैं। झूले के स्ट्रक्चर में बिना पेंट के 3 बैम्बू बचे हुए हैं ऊपर वाली साइड के। तो सबसे पहले हमने बीच वाले बैम्बू पे पेंट करना शुरू किया और इसीलिए हमने झूला भी पहले ही उतार दिया है ताकि पेंट की वजह से वो खराब ना हो जाए। बीच वाले बैम्बू पे पेंट होते ही फिर हम लग गए इन पत्तियों पे पेंट करने के लिए, जिन पे रूफ का पूरा स्ट्रक्चर रुका हुआ है। अब बिना पेंट के बचते हैं हमारे 2 बैम्बू, एक फ्रंट साइड का और एक बैक साइड का। तो सबसे पहले हमने फ्रंट साइड वाले को कवर किया और फिर लग गए बैक साइड वाले पे करने के लिए। और इन बैम्बू पे पेंट करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि रूफ के नीचे दबे हुए हैं। तो जैसे तैसे करके हमने ये काम तो निपटा लिया। बचता है एक लास्ट बैम्बू जिसपे छत का पूरा स्ट्रक्चर रुका हुआ है। तो ये काम खत्म करने के बाद हमारा नीचे का खाली स्ट्रक्चर तो पूरी तरह से पेंट हो चुका है। फिर हम लग गए सीट पे से गद्दा खोलने के लिए, क्योंकि हमें इस पे भी पेंट करना है। तो फटाफट से गद्दा खोलकर फिर हम लग गए पेंट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने लाल वाले बैम्बू पे पेंट किया, फिर लग गए जो सीट का नीचे वाला बेस है उस पर करने के लिए। तो सभी खाली बैम्बू पे पेंट करने के बाद अब बारी आती है बैक साइड की। और सीट की पट्टियों पे हम पेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि गद्दों से ढक जाएगी। नीचे के स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट होने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा था और पेंट होने के बाद ये क्या ही बेहतरीन लग रहा है। अब बस इस पे जो थोड़ा सा काम रह गया है वो है रूफ का। रूफ का काम कंप्लीट होते ही हम सीट को स्ट्रक्चर से अटैच कर देंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये था हमारा झूला बनाने का डे 15। फाइनली आज हम करने वाले हैं झूले पे पेंट का काम, क्योंकि आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि झूले पे पेंट करो। तो इसीलिए हम आ गए मार्केट पेंट का सामान लेने के लिए। यहाँ से हमने 2 तरह के पेंट के डिब्बे खरीदे हैं, एक तो हरा और एक है पीला। एक ब्रुश लेकर और सारा सामान पैक करवा कर फिर हम चल दिए घर की तरफ। घर पे आते ही हम लग गए पेंट बनाने के लिए। पीला कलर हम इसलिए लाए हैं ताकि जो बैम्बू का नेचुरल कलर होता है हम उसी तरह का बना सके।
और पीला कलर मिलाने के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये बनने के बाद बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। अब कलर तो हमारा तैयार हो चुका है। इसे एक बेम्बू पे कर देख लेते हैं। जैसे ही हमने इस बेम्बू को कलर करके कंप्लीट किया, ये बिल्कुल नेचुरल बेम्बू लग रहा था। हमने जो सपोर्ट के लिए लोहे की पत्ती लगा रखी थी, हम उन पे भी कलर कर रहे हैं। पत्ती पे कलर करने के बाद फिर हम लग गए बीच सेंटर में जो डंडा लगा है उस पे करने के लिए। एक साइड का तो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरी साइड पे भी कर लेते हैं। तो फटाफट से हमने ये काम भी निपटा लिया। अब बस नीचे की साइड वाले 2 डंडे रह गए हैं। तो एक को तो मैंने पेंट कर दिया और दूसरे वाले को साहिब ने। नीचे का तो हमारा पेंट का काम खत्म हो चुका है, बाकी रह गई ये रूफ का काम और डेकोरेशन होगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कलर से पहले हम डेकोरेशन नहीं कर सकते। और बहुत जल्द आपको झूले का फाइनल लुक देखने को मिलेगा, तो इसीलिए जल्दी से फॉलो कर लो। और ये था झूला बनाने का हमारा डे 14। वैसे तो हमारे झूले में पेंट का सारा काम हो चुका था, पर जो थोड़ा सा काम रूफ में बचा हुआ है उसे भी आज निपटा लेते हैं। तो इसीलिए हम लग गए रूफ पे पेंट करने के लिए। वैसे तो हमारी रूफ काफी बड़ी है, पर प्लेन होने की वजह से इस पे पेंट बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसीलिए हम काम को जल्दी खत्म करने के लिए लगे रहे। और अभी तक तो हम झूले की रूफ पे बड़ी आसानी से पेंट कर पा रहे थे, पर जैसे ही काम आगे बढ़ा तो मेरा हाथ पहुंचना बंद हो गया, तो इसीलिए मुझे झूले की रूफ पर बैठना पड़ा। बाकी का काम मैंने ऊपर बैठ के ही कंप्लीट किया। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो हमारी रूफ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, तो जो थोड़ा सा काम रह गया था आज उसे भी खत्म कर लेते हैं। पैमाइश करके एक बेम्बू की कटिंग कर ली पट्टी चीरने के लिए, क्योंकि रूफ की एक साइड थोड़ी सी बची हुई थी, तो इसीलिए हमने 4 पट्टी लगाकर इस काम को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया। बची हुई पट्टियों पे पेंट करने के बाद हमारा रूफ का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमारा पेंट भी खत्म हो गया था, तो इसीलिए हमें दोबारा से मार्केट आना पड़ा। घर पे आकर हमने पेंट को पतला करने के लिए इसमें हेल मिला दी और लग गए रूफ के नीचे वाली साइड पे करने के लिए। और रूफ की ये वाली साइड थोड़ी रफ है, तो इसीलिए पेंट भी ज्यादा लग रहा है। काफी देर की मेहनत के बाद हमारे से अभी तक एक ही साइड कंप्लीट हुई है। और पूरे झूले पे पेंट होने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा लग रहा था। झूले की खूबसूरती दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पेंट का काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब कल से होगा इस पे डेकोरेशन का काम। और ये था हमारा झूला बनाने का डे 16। झूले की सीरीज की हमारी लास्ट वीडियो है, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं झूले की डेकोरेशन का काम। तो इसीलिए हम मार्केट आ गए डोरी लेने के लिए, क्योंकि डेकोरेशन में लगने वाली 2 लाइट को तो हम खुद ही बनाने वाले हैं। हमने दोनों होल्डर में डोरी को तो अच्छे से कनेक्ट कर दिया। अब बारी आती है ना रस्सों में लगाने की। हमने होल्डर के ऊपर की साइड टेप इसलिए मारी है ताकि निकल न जाए। और हमारी लाइट कुछ इस तरह की बनकर तैयार हुई है। अब इन्हें लगाने के लिए पहले हमने पैमाइश कर ली, निशान लगाकर लग गए होल बनाने के लिए। होल में डोरी पुचाने के बाद ये लाइट तो हमारी लग चुकी है। इसी तरह हमने दूसरी साइड वाली लाइट भी लगा दी। दोनों लाइट लगने के बाद अब जो मार्केट से लैंप लाए थे उसे लगा लेते हैं। लैंप लगाने के लिए हमने बीच सेंटर में एक होल बना लिया। स्क्रू की मदद से लैंप के माउंट को वहीं पर टाइट कर दिया। इसमें लाइट लगाने के बाद हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब हमने जो मार्केट से बेल ला रखी थी उन्हें लगा लेते हैं। जिन पत्तियों से झूले के पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रखी थी उन पे बेल लगाना शुरू कर दिया। और इस झूले में तकरीबन 8 पत्ती लगी हुई है, तो इसीलिए बेल लगाने में भी टाइम लग रहा है। काफी देर की मेहनत के बाद हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। फिर हमने सोचा क्यों ना झूले की चेन पे भी बेल लगा दी जाए। तो जैसे ही हमने दोनों साइड में बेल लगाई, ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। एक बड़ी वाली बेल ऊपर लगाने के बाद हमारा डेकोरेशन का काम तो कंप्लीट हो गया। और डेकोरेशन करते ही कुछ ऐसा लग रहा था। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताओगे कि हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या बनाएं, और जिसका कमेंट हमें सबसे अच्छा लगेगा हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट वही बनाने वाले हैं। जो भी कमेंट सिलेक्ट होगा हम उसे स्टोरी लगाकर शाउट आउट भी देंगे। तो जाओ जल्दी जल्दी से कमेंट करो। और ये था हमारा झूला बनाने का डे 17। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। तारे गिन गिन दिन को रात, रात को दिन कर रही हूँ। तू पूछ नहीं हाल सफीरा, जाने जाने ये सुर्त में